अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सुबह का टाइम था और मैं सफाई वगैरह कर रही थी। फ्रिज का रबड़ मेरा काफ़ी दिनों से ख़राब था, तो अब उसका रबड़ भी सही हो गया था। तो फिर मैंने फ्रिज वगैरह धोने के बाद पूरे किचन को धोया और फिर उसके बाद मैं सफाई वगैरह का काम कर रही थी। आज का दिन तो मेरा बहुत ही मसरूफ़ दिन गुज़र रहा था, क्योंकि सारे काम भी करने थे और फिर नाश्ता वगैरह बनाना था और फिर खाना बनाने की तैयारी करनी थी। और इसी के साथ साथ आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम था, क्योंकि 12 बजे के बाद मेरी बर्थडे थी। हर दफ़ा तो मेरी बेटी होती थी तो वो मुझे बग़ैर बताए मुझे सरप्राइज़ देती थी और मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा था कि वो तो है नहीं, तो फिर अब मैं इस दफ़ा सालगिरह भी नहीं मनाऊँगी। उसने एक दिन पहले मुझसे पूछा भी था कि अम्मी बर्थडे का क्या प्रोग्राम है, आप लोग बाहर कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मेरा इस दफ़ा कोई भी प्रोग्राम नहीं है और बर्थडे जो है वो मैं घर पे ही, अगर मुझे कुछ मंगवाना होगा तो बस खाने के लिए हम मंगवा लेंगे। और यहाँ पे मैं अपनी सफाई वगैरह का काम वगैरह कंप्लीट करने के बाद अपने कपड़े वगैरह इस्त्री करी थी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा था कि इतने सारे कपड़े जमा हो गए हैं तो उसको मैं इस्त्री कर लेती हूँ। और प्रेस वगैरह करने के बाद फिर मैंने इनको हैंग कर दिया था। और यहाँ पे फिर मैं रात के खाने के लिए तुरई की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि सब्ज़ियों में तुरई की सब्ज़ी जो है वो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आज अगर आपको सब्ज़ी पकानी है तो आप तुरई और आलू बना लें। तो बस मैं वही फिर खाना बना रही थी। खाना वगैरह बनाने के बाद और खाने के बाद मैं फिर बाहर गैराज में आके बैठ गई थी, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ हूँ। और यहाँ पे मैं फिर जो है मौसम को एंजॉय कर रही थी। तो फिर बच्चों ने मुझे अचानक से आवाज़ दी कि अम्मी अंदर आए, अंदर आएँ। तो मैंने कहा अंदर क्यों आऊँ, मैं बाहर ही बैठी हूँ, मुझे बाहर अच्छा लग रहा है। तो बस उन्होंने कहा नहीं, अब जल्दी से अंदर आए। और जी यहाँ पे मैं जैसे ही अंदर आई तो मेरा बेटा हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गा रहा था। साथ ही मोबाइल में मेरी बेटी भी थी ऑनलाइन और वो भी हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गा रही थी। और साथ ही उन लोगों ने मेरा केक और मेरा गिफ्ट जो है वो टेबल पे सेट कर दिया था। और फिर उन लोगों ने सॉन्ग गाया और उसके बाद फिर मैंने केक की कटिंग की। अच्छा, हर दफ़ा ये लोग मुझे सरप्राइज़ देने की कोशिश करते थे, मगर यही होता था कि मुझे पहले पता चल जाता था। मगर इस दफ़ा तो मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। हालांकि मैं बाहर ही बैठी थी, मगर मेरा बेटा पहले ही केक जो था वो अंदर ले गया था और उसने जाकर फ्रिज में रख दिया था। और मैं हालांकि किचन में गई भी, मगर मुझे देखने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ और मुझे पता भी नहीं चल सका। और ये लोग इस दफ़ा अपना सरप्राइज़ देने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि हर दफ़ा यही होता था कि मुझे पता चल जाता था, मगर इस दफ़ा मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। केक कटिंग करने के बाद फिर मेरी बेटी ने कहा कि आप अपना गिफ्ट खोल के देखें। फिर उसके बाद मैंने अपना गिफ्ट खोला और ये क्रॉस स्टिच का बहुत ही प्यारा सूट था। और इसका कलर तो मेरा फेवरेट कलर है। ये अनस्टिच सूट है और ये क्रॉस स्टिच वालों का ईद कलेक्शन है। तो अब मैं इसको स्टिच करने के लिए भी दे दूँगी, ताकि ईद से पहले जो है ये स्टिच होकर आ जाए, ताकि फिर मैं ये ईद में पहन सकूँ। अच्छा, जब मेरी बेटी बाहर गई जा रही थी तो फिर मैं ये सोच रही थी कि मेरी बर्थडे जो है वो कौन सेलिब्रेट करेगा या मदर्स डे कौन सेलिब्रेट करेगा। मगर उसने बाहर जाने के बाद भी एहसास ही होने नहीं दिया कि वो बाहर चली गई है और मुझसे दूर है। मगर मेरी छोटी छोटी हर खुशियाँ और हर इवेंट्स का जो है वो याद रखती है और वो सेलिब्रेट भी करती है। और यहाँ पे फिर हमने मंगवा लिया था कबाब जी से ब्रोस्ट और बर्गर रोल वग़ैरह। और फिर हमने बर्थडे पार्टी जो है वो इंजॉय किया। और उसके बाद मैं हमारे घर में ही आई थी आम की पेटी, जो हमारे नेबर्स ने दी थी। तो फिर उसके बाद मैंने बना लिया था मैंगो शेक। और मैंगो शेक पी के तो मज़ा ही आ गया था। इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा मैंगो शेक ने बहुत ही मज़ा दिया।
बर्थडे वाले दिन तो सभी ने विश किया और सभी ने मैसेजेस किए। मेरा बेटा जो कराची में रहता है उसने भी विश किया, उसकी बेगम ने भी विश किया। इसके अलावा जो मेरी बड़ी बहू थी उसको तो पता भी नहीं था कि मेरी बर्थडे है, मगर जब उसने पिक्चर देखी तो उसने कहा मुझे क्यों नहीं बताया था कि बर्थडे कब होती है। और फिर वो अचानक से आ गई और उसने भी मुझे सरप्राइज़ दिया और उसने कहा कि हमेशा आपको सरप्राइज़ जो है कोई भी देता है तो आपको पता चल जाता है और आपको ख़बर हो जाती है, मगर इस दफ़ा आपको कैसा लगा कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो बस वो भी मेरे लिए गिफ्ट वगैरह लाई थी और केक लेकर आई थी और हम चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो फिर हम बाहर ही बैठ गए थे और यहाँ पे मैं अपने केक की जो है वो कटिंग ही समझ लें कि कटिंग ही एक तरह से हो रही थी। और आजकल ये वाला केक तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो बस वो यही वाला केक मेरे लिए लेकर आई थी। तो बस हम जो है इस केक की कटिंग वगैरह कर रहे थे और सारे लोग ही बहुत खुश हो रहे थे और मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहे थे और कह रहे थे कि हमने कैसा सरप्राइज़ दिया कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये अपनी डेट से कितने दिन पहले और कितने दिन बाद तक मनाई जा सकती है। जब तक दिल चाहे। पूरा महीना बना देंगे आपका है। केक उसमें भरपूर नीचे जबरदस्त। हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे मेरी बहू जो है वो मुझे केक खिला रही थी और मैं उसको थैंक यू कह रही थी कि और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से वो लोग अचानक से आए और मेरी खुशी में वो लोग शामिल होकर उन्होंने मुझे खुश कर दिया था। और अच्छा, इस प्लानिंग में मेरा बड़ा बेटा जो था वो भी शामिल था। उसको पता था कि उसके ससुराल वाले और उसकी बेगम जो है वो आ रहे हैं, मगर उसने भी मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया था। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था तो कहने लगा इस तरह तो फिर सरप्राइज़ रहता नहीं और आपको मज़ा नहीं आता। तो वाकई इस तरह के सरप्राइज़ और इस तरह की छोटी छोटी खुशियों से इंसान का दिल बहुत खुश हो जाता है। चल और यहाँ पे मेरी बहू मेरा रिव्यू ले रही थी कि हम जो अचानक से आए तो आपको कैसा लगा और मेरे गिफ्ट आपको कैसे लगे और जो हमने आपकी बर्थडे सेलिब्रेट की वो आपको कैसा लगा। तो मैं उसको यही बोल रही थी कि मुझे बहुत चीज़ें भी अच्छी लगी और बहुत से ज़्यादा बहुत अच्छा ये लगा कि आप लोग मेरे यहाँ अचानक आए और आपने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की। और ये वो सूट है जो मेरी बहू मेरे लिए लेकर आई थी, उसको मैं खोल के देख रही थी कि वो कैसा है। तो खादी का ये सूट था स्टेज। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सूट जो था वो बहुत ही प्यारा था, इसका कलर और इसका कलर कम्बिनेशन वगैरह सब बहुत अच्छा लग रहा था और सूट मुझे बहुत ही पसंद आया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज मेरा बर्थडे का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।